अब इस आर्क के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि किलवा और गोन पहुंच जाते हैं उसके घर। अब गोन और किलवा पहुंच जाते हैं गोन के घर पर, यानी कि रियल आइलैंड के ऊपर। जहां पहुंचने के बाद वो लोग पहले तो काफी चिल करते हैं, लेकिन आंट मीटो उसके बाद गोन को एक डब्बा देती है, छोटा सा बॉक्स। लेकिन उस छोटे से बॉक्स में काफी सारी चीजें होती हैं। अब उस बॉक्स के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक रिंग होता है, एक मेमोरी कार्ड होता है और एक टेप चिप होती है, जिसका इस्तेमाल करके वो लोग टेप रिकॉर्डर के अंदर वॉइस सुन सकते हैं। एंड जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि अब वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन उसको बॉक्स को ओपन करने के लिए उनको नेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। किलवा अपना पूरा जोर लगाता है पर वो खुलता नहीं है। आगे हम देखते हैं कि अब यहाँ पे नेन का इस्तेमाल करने के बाद वो बॉक्स ओपन होने के बाद वो लोग सबसे पहले उस टेप रिकॉर्डर के अंदर वो टेप वाली चिप डालते हैं, जिसके बाद उसमें आवाज आती है कि गोन, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। क्या तुम सच में मिलना चाहते हो? बट मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। एंड यहाँ पे ये बात होती है जींग की, जो कि गोन के फादर होते हैं। एंड फादर उससे मिलना ही नहीं चाहते, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो फिर भी तो ये पूरी बात सुनो। लेकिन लास्ट में वो बोलता है कि मुझे मिलना ही नहीं है। अब उस टेप रिकॉर्डर के अंदर आगे ये बात आती है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम के बारे में जानना है तो तुम आगे सुन सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं गोन टेप रिकॉर्डर को बंद कर देता है, ये बोलते हुए कि उसे अपनी मॉम के बारे में नहीं जानना। उसकी रियल मॉम यहाँ पे आंट मीटो है उसके लिए। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे टेप रिकॉर्डर अपने आप ही चलने लग जाता है और अपने आप ही सारी मेमोरीज को डिलीट करने लग जाता है। पूरी मेमोरी डिलीट होने के बाद वो अपने आप ही बंद हो जाता है। उसको रोकने की पूरी कोशिश की जाती है पर वो रुकता नहीं है। लेकिन आगे अब वो जो मेमोरी कार्ड होता है उसके अंदर होती है एक गेम, जिसके बाद हम देखते हैं अब किलवा उस गेम को चलाने के लिए सबसे पहले जाता है, एक कंसोल लेकर आता है जिसके अंदर वो मेमोरी कार्ड को डालता है। एंड जिसके बाद एक गेम स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है ग्रीड आइलैंड, जिसके अंदर वो सेव किया हुआ मेमोरी होता है। एंड जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ग्रीड आइलैंड एक गेम है जो कि काफी ज्यादा महंगी है, लेकिन उसके डैड का और गेम का क्या रिलेशन है ये तो हम आगे जानोगे। अब ग्रीड आइलैंड के बारे में जानने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस गेम को ढूंढेंगे। एंड तभी हम देखते हैं कि अपना किलवा अपने भाई को यानी मिलुकी को कॉल करता है, क्योंकि अब इस गेम के बारे में ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गेम कितनी ज्यादा पुरानी है और साथ में कितनी ज्यादा महंगी। इसकी जो प्राइस होते हैं वो ऑब्वियसली होते हैं 6 बिलियन जेनी। लिटरली बहुत ज्यादा महंगा है। अब मिलुकी उसको बताता है कि ये गेम तुम्हें मिल सकता है एक ऑक्शन के अंदर, जो कि सितंबर के अंदर होगा यॉर्क न्यू सिटी के अंदर। और इसके अंदर ऑक्शन के अंदर तुम चाहो तो उसको जीत सकते हो, लेकिन वो बहुत महंगी हो सकती है। एंड रियल आइलैंड से अपनी आंट मीटो को और सभी लोगों को गुड बाय करने के बाद वो लोग निकल जाते हैं यॉर्क न्यू सिटी के लिए। अब आगे हम देखते हैं कि वो लोग पहुंचते तो हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कुरापिका को, जो कि एक एसोसिएशन के अंदर, जो कि हंटर एसोसिएशन होती है, उसके अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सबसे पहले उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसको नैन नहीं आता था, लेकिन जब वो नैन सीख जाता है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब थोड़े बहुत टेस्ट कंप्लीट करने के बाद कुरापिका को यहाँ पे टीम के साथ ले आया जाता है। एंड इस एसोसिएशन का काम होता है, इस टीम का काम होता है नो स्ट्रीट फैमिली को प्रोटेक्ट करना। और यहाँ पे हम देखते हैं गोन और किलवा को, जो कि जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके इकट्ठा कर रहे होते हैं ग्रीड आइलैंड गेम के बारे में। और ऑब्वियसली उनको पैसे चाहिए होते हैं उनको खरीदने के लिए, तो लोग पैसा जमा कर रहे होते हैं। अब गोन और किलवा को जब ये पता चल जाता है कि वो ऑक्शन कहाँ पे होने वाला है, लेकिन तभी उन्हें ये भी पता चलता है कि वो कितना ज्यादा महंगा होने वाला है। उसकी जो सबसे ज्यादा लोएस्ट ऑक्शन होगा ना, वो भी 9 बिलियन जेनी का है। तो भाई लिटरली बहुत पैसा, इतना पैसा कैसे आएगा इनके पास? ऑब्वियसली उनको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एंड वो जुगाड़ ये लगाते हैं कि स्ट्रेंजर के साथ यहाँ पे गोन आर्म रेसलिंग करेगा और जीतने के बाद वो पैसे कमाएगा। एंड ऑब्वियसली वो एक के बाद एक सबको हरा रहा होता है। एंड फाइनल के अंदर एक छोकरी आती है जो कि फैंटम ट्रुथ के मेंबर होती है, लेकिन गोन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद उसको भी हरा देता है। एंड ये सब जीतने के बाद पैसे तो आते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने उनको चाहिए होते हैं। आगे हम देखते हैं कुरापिका को, जो कि अपने एसोसिएशन के साथ होता है। एंड उनका सबसे पहला मिशन होता है कि जो नो स्ट्रेट फैमिली की डॉटर होती है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको एक होटल के अंदर छोड़ के आना है, वो भी सेफली। एंड ये मिशन को वो लोग कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड उन्हें वहां पे 3 चीजें लेने के लिए बोला जाता है उस ऑक्शन के अंदर। सबसे पहले उन्हें लेना होता है एक फेमस एक्टर का टिश्यू, पता नहीं क्या करने वाले हैं उसमें क्या होगा। एंड सेकंड नंबर पे एक ममी, एक मम्मी लेना होता है। और तीसरे नंबर पे उन्हें लेनी होती है स्कारलेट आइज। ये तीनों चीजें उन्हें ऑक्शन से खरीदनी है। एंड इसी मिशन के लोग आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी चीजों के बाद हम आते हैं ऑक्शन के ऊपर। अब जहां पे ऑक्शन हो रहा होता है वहां पे हम देखते हैं फैंटम ट्रुथ को, जो कि आते ही सभी लोगों को वहां पे मार देते हैं। एंड सबको मारने के बाद वो लोग ऑक्शन की चीजें चुराने के लिए तो आते हैं, बट वहां पे कुछ भी मिलता नहीं है। उनको पहले ही कुछ चुरा कर ले गया होता है। एंड वो लोग अपने हॉट एयर बलून के अंदर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी कुछ माफिया लोग उनके ऊपर गन शूट करके उनके हॉट एयर बलून को नीचे गिरा देते हैं। एंड यहाँ पे कुरापिका भी उनके साथ होता है, जो कि गाड़ी के अंदर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब आगे एक मॉन्स्टरस, एक बहुत ही पावरफुल आदमी हमें देखने मिलने वाला होता है, जिसके खिलाफ ये लोग फाइट करने वाले हैं। अब वो जो मॉन्स्टर बीस्ट वाला आदमी होता है उसका नाम होता है ओ जिन, जो कि फैंटम ट्रूप्स का ही मेंबर होता है। एंड यहाँ पे वो सभी माफिया लोगों को बहुत ही ब्रूटली मारता है। किसी का तो भाई शक्ल ही फाड़ देता है अपने दांतों से। एंड लिटरली दिस इज ब्रूटल एंड मैसिव ऑल्सो। अब जैसे यहाँ पे ओ जिन पॉइजन हो जाता है, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पे कुरापिका अपनी चेन्स का इस्तेमाल करके उसे कैप्चर करके अपने साथ ले जाता है। एंड जिसके बाद उसकी
इंटेरोगेशन होती है, लेकिन इंटेरोगेशन के अंदर सभी लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने जो चीज चुराई वो कहाँ पे, यानी कि सारे के सारे ऑक्शन के सामान। तो वो बोलता है मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी चुराया। अब वो उसे इंट्रोगेट कर ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुरापिका मिलने जाता है हिसोका से। हिसोका से जब वो मिलता है, हिसोका उसे बताता है कि वो भी फैंटम ट्रूप्स के अंदर जुड़ चुका है एंड वो सब कुछ उसे बता सकता है अगर वो उसके जवाब देता है तो। अब हिसोका यहाँ पे फैंटम ट्रूप्स के साथ क्या कर रहा है? क्या उसे लोग को स्लॉटर करना है, मारा मारी करनी है? नहीं, उसको सिंपल एक ही काम करना है, उसको फैंटम ट्रूप्स के लीडर क्रोलो से फाइट करनी है, डेथ मैच करना है। एंड इसीलिए वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए यहाँ पे सारी बातें बताने को तैयार है अपने कुरापिका को। एंड वो उसको बोलता है कि कल तो अगर यहाँ पे आता है तो मैं तुझे सब बता दूंगा, लेकिन कल तो किसी का नहीं आता। एंड इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पे जैसे कुरापिका वापस से बेस पे पहुंचता है जहाँ पे वो लोग ने ओजिन को पकड़ के रखा था। वहां पे पता चलता है कि जितने भी माफियाज हैं वो सभी आकर सभी लोग को मार देते हैं, लेकिन ओजिन वहां से जाता नहीं है क्योंकि उसे कुरापिका से फाइट करनी थी। एंड ऐसा ही होता है, कुरापिका के साथ वो फाइट तो करता है, लेकिन कुरापिका अपनी जजमेंट चेन का इस्तेमाल करके उसके हार्ट को पकड़ लेता है। एंड जिसके बाद उसे पूछता है अगर तू मुझे बता देगा कि फैंटम ट्रूप का एरिया किधर है, यानी कि उनका एड्रेस, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन वो उसे नहीं बताता, वो लॉयल रहता है। एंड जिसके बाद उसकी जजमेंट चेन से उसकी डेथ हो जाती है एंड ही डाइज। लॉयल लेकर मर गया, लेकिन मर गया। अब आगे चलकर एक बहुत ज्यादा मैसिव चीज होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कुरापिका उसको टपका देता है ओजिन को, उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी फैंटम ट्रूप्स होते हैं उनके ऊपर जो माफियाज होते हैं बाउंटी लगा देते हैं, यानी कि अब उनके ऊपर पैसा है। एंड ये बात गोन और किलुओ को पता चल जाती है एंड साथ में ल्यूरियो को भी पता चल जाती है। ल्यूरियो को दो बंदे मिलते हैं एंड उसके बाद वो उनका पीछा करने लगता है और गोन और किलुआ भी दो बंदों का पीछा करने लगते हैं। एंड ये पीछा करते करते उन लोग के बेस पे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनको भी पता रहता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। एंड लिटरली ब्रो, जब गोन और किलुओ को पता चलता है कि भाई इनको पहले से पता था कि हम लोग इनके पीछे हैं, ये सच में एक मैसिव रिवील होता है। लेकिन जिसके बाद हम देखते हैं कि गोन और किलुआ के सामने वो दो बंदे आते हैं जिनमें से एक बंदी होती है एंड डैम, ओके मैं नहीं बता रहा इसके बारे में। लेकिन आगे हम देखते हैं कि अब गोन और किलुआ से लोग पूछते हैं सबसे पहले दो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, एंड सेकंड क्वेश्चन ये क्या तुम एक चेन यूजर के बारे में जानते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोन और किलुआ दोनों एक ही जवाब देते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का कि वो लोग यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, तुम लोग पे बाउंटी है तो वो लोग बाउंटी चाहते हैं, पैसा चाहिए उनको। एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर था नहीं जानते हम लोग चेन यूजर को, क्योंकि उन लोग ने कुरापिका के चेन्स को कभी देखा ही नहीं है। अब इन दोनों की बातें सुनने के बाद भी फैंटम ट्रूप्स वाले इन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकू नोडा जो कि ये है जिसके भाई साइज को ज्यादा ही है, तो ये जो होती है इसके पास एक पावर होती है जिसकी एबिलिटी के इस्तेमाल से किसी की भी मेमोरीज को देख सकती है। एंड वो ऐसा ही करती है, इन दोनों की मेमोरीज देखती है चेन यूजर के लिए। लेकिन हाँ ऑब्वियसली उन लोगों ने कभी चेन यूजर्स को देखा ही नहीं, यानी कुरापिका की चेन्स को देखा नहीं, इसी वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी इन दोनों को अपने साथ ले जाती है अपने बेस के ऊपर। एंड यहाँ पे मुलाकात होती है गोन और किलुआ के हिसोका के साथ साथ बाकी और मेंबर से फैंटम ट्रूप्स के। अब गोन और किलुआ उनके हाइड आउट पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जिसके बाद उन सभी का डिसीजन ये होता है कि इनसे हमें कोई खतरा नहीं है तो इन्हें जाने देते हैं। लेकिन जिसके बाद नाबुनागा जो भी इसका नाम है, ये जो होता है बंदा, वो बोलता है कि तुम दोनों हमको ज्वाइन कर लो। लेकिन उन दोनों को वो एक कमरे में बंद कर देता है, उनके ऊपर नजर रख के रखता है। लेकिन जिसके बाद वो दोनों एस्केप कर जाते हैं। एंड भागते भागते यहाँ पे रास्ते के अंदर गोन बताता है किलुआ को कि मुझे लगता है कि जो कुरापिका है वही चेन यूजर है। अब आगे हम देखते हैं नियोन को, जो कि वो नोस्ट्रेस फैमिली के बॉस की हेड की बेटी होती है। वो वहां से एस्केप कर जाती है अपने आप को डिस्गाइज करके, पता नहीं उसको वहां से भागने की क्या चुल मची। लेकिन जैसे वो भागते वहां से तो वो एक कार के अंदर बैठ जाती है एंड उस कार के अंदर होता है द फैंटम ट्रूप्स का लीडर, द बॉस क्रोलो। एंड वो क्रोलो के साथ क्या कर रही है वी डोंट नो, क्योंकि वो आगे जानने मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे नियोन क्रोलो के साथ होती है एंड वहां पे वो अपनी नन एबिलिटी यूज करती है जो कि होती है फॉर्च्यून टेलर। जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करती है, जहां पे हम देखते हैं क्रोलो को उसको नोटिस कर रहा होता है एंड उसकी पावर कुछ इस प्रकार है कि वो कॉपी निंजा का खासी हटा के बन जाता है। लिटरली वो किसी की भी नन एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। एंड हाँ, जैसे वो उसकी एबिलिटी को कॉपी करता है, वो सामने वाला जिसकी रियल एबिलिटी वो होती है वो उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। काफी ज्यादा वियर्ड एबिलिटी है। अब आगे हम देखते हैं जहां पे ऑक्शन होना था, वहां पे क्रोलो सभी लोगों को वाइल्ड जाने बोल देता है एंड जितने भी उसके टीम के मेंबर्स होते हैं वो वहां के सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रूटली सबको खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी क्रोलो के सामने आ जाते हैं सिल्वा और जेनो, यानी कि इन दोनों के सामने होता है क्रोलो अकेला। अब इन दोनों को हायर किया था टेंडोन्स ने, जो कि माफिया होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल। उन टेंडोन्स ने इन दोनों को हायर किया था क्रोलो से फाइट करने के लिए। एंड ऐसा ही होता है, वो लोग क्रोलो से फाइट करते हैं, काफी ज्यादा ब्रूटली क्रोलो को इंजर्ड भी कर
कर देते हैं एंड क्रोलो भी अच्छी वाली टक्कर दे रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इलुमी का कॉल आ जाता है, किसके पास, उसके फादर यानी कि सिल्वा के पास। एंड सिल्वा को बोलता है कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ तो तुम्हें उनको मारने की जरूरत नहीं है। एंड आगे पता चलता है कि जितने भी 10 डॉन्स होते हैं जिन्होंने यहाँ पे इन दोनों को हायर किया होता है वो सभी मर चुके हैं। इसका मतलब अगर पैसा मिलेगा नहीं तो इनसे लड़ने का फायदा क्या है। एंड इसलिए यहाँ पे जेनो और सिल्वा वहां से चले जाते हैं। अब इन सभी चीजों के बाद क्रोलो डिसाइड करता है कि वो सभी लोगों की डेथ को फेक कर देगा। यहाँ पे सभी जितने भी फैंटम ट्रूप्स हैं उन सभी की फेक बॉडी को यहाँ पे लाशों को ला दिया जाता है, जिससे कि लोगों को लगता है लोग मर गए, लेकिन ये फेक डेथ होती है। ये हिसुका बताता है अपने कुरापिका को। एंड जिसके बाद कुरापिका वहां से फेक स्कारलेट आइस को भी खरीद लेता है। अब फैंटम ट्रूप के ऊपर उनकी बाउंड्री भी हट चुकी थी तो किलुआ और गोन का उनसे फाइट करना कोई भी सेंस नहीं बनाता है। लेकिन फिर भी आगे कहानी में ट्विस्ट आने वाले हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रोलो यहाँ पे डिसाइड करता है कि अब वो लोग इस सिटी को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आगे वो जो समुराई वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे फाइट करना है। लेकिन क्रोलो बोलता है कि देख अगर फाइट करेगा तो बहुत बुरी हालत होगी। एंड जिसके वो फॉर्च्यून टेलर एबिलिटी का इस्तेमाल करके उनको बताता है कि तुम्हारा फॉर्च्यून क्या होगा अगर तुम लोग ने फाइट करने की कोशिश की तो हमारे 5 बंदे और मारे जाएंगे। एंड आगे ऐसा ही होने वाला है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग हिसोका के फॉर्च्यून को भी देखते हैं, जिसमें पता चलता है कि हिसोका इज अ ट्रेटर, क्योंकि हिसोका कुरापिका के साथ मिला हुआ है, चेन यूजर के साथ। लेकिन जिसके बाद उनको ये भी पता चलता है कि यहाँ पे हिसोका के हार्ट के अंदर जजमेंट चेन का भी इस्तेमाल किया कुरापिका ने, तो अगर हिसोका ने उसके खिलाफ कुछ भी बोला तो वो टपक जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि कुरापिका ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हिसोका ने अपने हिसाब से ही अपने फॉर्च्यून को बदल लिया। बंदा लिटरली लेजिट है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जो हमारे गोन और किलवा होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग पाकुनोडा को पकड़ लेंगे, जिसके बाद वो लोग सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे और स्कारलेट आइज और साथ ही साथ उन लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग ऐसा ही करते हैं। कुरापिका अपने आप को डिस्गाइज करता है, सभी लोग अपने आप को डिस्गाइज करते हैं एंड उनके बेस पे पहुंचते हैं। लेकिन वहां पे उनको पता नहीं चलता कि रियल में उसका बेस कहां पे है। तब वो लोग मेलोडी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, गाने का नहीं, एक मेलोडी नाम की बच्ची होती है, अलग ही टाइप का, कोई पता नहीं क्या ही जानवर है भाई ये। अब मेलोडी जो होती है वो नौसिर फैमिली के साथ काम कर रही होती है विद कुरापिका एंड उसका इस्तेमाल करके वो लोग उसकी एबिलिटी का इस्तेमाल करके, जो कि बहुत ज्यादा दूर तक सुन सकती है, उसका इस्तेमाल करके वो लोग ढूंढ लेते हैं सभी ट्रूप्स को। एंड जिसके बाद वो लोग उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन उनको सबसे पहले पाकुनोडा को पकड़ना होता है। अब आगे हम देखते हैं कि कुरापिका और सभी लोग गार्ड में बैठे होते हैं एंड उनके पास मेलोडी कॉल करके सब इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे फैंटम ट्रूप्स के 3 मेंबर यहाँ पे होता है क्रोलो एंड वो लोगों को सामने आ जाते हैं गोन और कुरापिका, जिनको लोग पकड़ने वाले होते हैं कि लास्ट मोमेंट वहाँ पे किलुआ आ जाता है और कुरापिका के साथ स्विच कर लेता है। जिसके बाद कुरापिका बच जाता है, लेकिन किलुआ और गोन को लोग पकड़ के ले जाते हैं ताकि वो लोग पाकुनोडा की पावर का इस्तेमाल करके पता कर सकें और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें अबाउट चेन यूजर एंड एवरीथिंग दे आर डूइंग। वो दोनों मिलकर कुरापिका के कोवर्कर को मार देते हैं और उससे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कुरापिका के बारे में कि आखिर वो कैसा दिखता है, उसकी पावर कैसी है, सारी चीजें। एंड ये सभी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अब वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब फैंटम ट्रूप्स के वो 3 मेंबर जो कि कुरापिका की कोवर्कर को मारते हैं वो सभी अपने क्रोलो और बाकी सभी से मिलते हैं एंड जिसके वो लोग किलुआ और गोन की मेमोरी के साथ फिर से छेड़खानी करने वाले होते हैं। लेकिन तभी जैसे पाकुनोडा उनको पकड़ के उनकी मेमोरी चेक करने वाली होती है तभी वहां पे लाइट चली जाती है। अब सब जगह अंधेरा हो जाता है एंड तभी अचानक से हमें पता चलता है कि कुरापिका ने क्रोलो को ही पकड़ लिया, उसको ही बंदी बना लिया एंड सीधा कॉल लगाता है यहाँ पे फैंटम ट्रूप्स को, जिनके बाद वो अपनी 3 डिमांड रखता है। सबसे पहला कि कोई भी उनका पीछा नहीं करे, सेकंड डिमांड ये होती है कि गोन और किलुआ को कुछ भी नहीं होना चाहिए एंड थर्ड डिमांड होता है कि फोन पाकुनोडा को दिया जाए। एंड जिसके बाद जैसे पाकुनोडा उससे बात करती है वो बोलता है कि तू मुझे अकेले मिल एंड यहाँ पे जितने भी फैंटम ट्रूप्स के मेंबर है उन सभी को घर भेज दिया जाए, एक भी अगर बचेगा तो क्रोलो मर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग ऐसा ही करते हैं। अब कुरापिका के सामने पाकुनोडा आ जाती है एंड जिसके बाद वो क्रोलो के ऊपर और पाकुनोडा के ऊपर दोनों के ऊपर जजमेंट चेन चला देता है और दोनों पे अलग अलग कंडीशन रखता है। सबसे पहले क्रोलो के ऊपर ये कंडीशन रखता है कि वो अपनी नैन एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो अपने दोस्तों से या फिर कह लो उसके वर्कर्स के साथ नहीं मिल सकता, फैंटम ट्रूप्स से नहीं मिल सकता। एंड पाकुनोडा के ऊपर ये कंडीशन रखता है कि वो किलुआ और गोन को सेफली घर पहुंचा दे एंड साथ में वो फैंटम ट्रूप्स वाले को कुछ भी नहीं बता सकती कुरापिका के बारे में। एंड अगर कुछ भी इन लोगों ने गलत किया तो बस जजमेंट चेंज चल जाएगी एंड इनकी डेथ फिक्स है। एंड आगे हम देखते हैं कि अब वो लोग एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के मेंबर्स को एंड क्रोलो यहाँ पे अकेले खड़ा होता है जिसके सामने होता है हिसोका एंड हिसोका अब तैयार होता है फाइट करने के लिए। लेकिन तब हिसोका को बोलता है कि मैं अपनी नैन एबिलिटी इस्तेमाल नहीं कर सकता एंड हिसोका भी लाइक व्हाट द हेक, मतलब मैं फाइट कैसा करूंगा। पाकुनोडा यहाँ पे पहुंचते सीधा अपने फैंटम ट्रूप्स के पास एंड वो अपनी पावर की मदद से फैंटम ट्रूप्स को हर चीज बता देती है। लेकिन अब जब उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो वो मर जाती है, उसके ऊपर जजमेंट चेन चलती है एंड शी इज नाउ डेड।